नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के द्वितीय पाठ संज्ञे शक्ति का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम प्रथम अध्याय जय सूर्य भारती का अध्ययन कर चुके हैं और उसका वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है। दूसरा पाठ संज्ञे शक्ति संस्कृत साहित्य के अनुपम ग्रंथ हितोपदेश में से लिया गया है। इसके रचयिता नारायण शर्मा हैं। हितोपदेश के कुल मिलाकर 4 परिच्छेद उपलब्ध हैं: मित्र लाभ, सुहृदय भेद, विग्रह और संधि। इसमें उक्त कथा मित्र लाभ परिच्छेद की पहली कथा है, उसका संपादित अंश है। और जैसा इसके शीर्षक से पता चल रहा है, संज्ञे शक्ति यानी संघ में शक्ति, ये पाठ का उद्देश्य है। संघ में, संगठन में किस प्रकार से किसी कार्य को साधने वाली शक्ति होती है। और साथ में एक और इसमें बात जो कही गई है वो ये है कि हमारे जो बड़े हैं और जो अनुभवी लोग हैं उनकी अवज्ञा करने से, उपेक्षा करने से किस प्रकार से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो हम पाठ को यहाँ शुरू करते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः। गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे, शाल्मली तरुः सामली का पेड़। गोदावरी नदी के किनारे एक विशालकाय सेमल का पेड़ है। नाना दिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना दिग्देशादागत्य, विविध दिशाओं देशों से आकर। नाना यानी विविध, दिग यानी दिशाएं, देश यानी क्षेत्र। तो विविध दिशाओं से, देशों से आकर, रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति, रात्रि काल में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। यानी पक्षी जो हैं वो विश्राम करने के लिए, निवास करने के लिए विभिन्न देश दिशाओं से आकर यहाँ इस पेड़ के ऊपर विश्राम करते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम् अपश्यत्। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रो, अवसन्नायाम रात्रो यानी रात्रि के अवसान के समय, समाप्त होने के समय। रात्रि अवसान होने पर है, भोर होने को है, उस समय की बात है ये। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके बाद कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कभी रात बीतने पर जब अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित, भगवती कुमुदिनी नायके, भगवान कुमुदिनियों के स्वामी, चंद्रमसी, चंद्रमा जो हैं, लघुपतनक नामा वायस प्रबुद्ध, यानी भोर होने को है और भगवान कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा जो हैं वो अस्ताचल के शिखर पर अवस्थित हैं, यानी वो अस्त होने को हैं। उस समय लघुपतनक नामा वायसा प्रबुद्ध, लघुपतनक नाम का एक कौवा जो है वो जागा, वह नींद से उठ गया। नींद से उठते ही वो क्या देखता है? कृतांतमीव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। कृतांतमीव यानी यमराज के समान, द्वितीयम दूसरा, यानी यमराज के समान दूसरा, आयांतम व्याधम अपश्यत। व्याधम का मतलब शिकारी। एक शिकारी जो है पशु पक्षियों को यमराज के समान नजर आता है, तो दूसरे यमराज की भांति एक व्याध जो है, एक शिकारी जो है वो आता हुआ नजर आया, दिखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसको देखकर लघुपतनक सोचने लगा। यह कौवा जो है वो सोच में पड़ गया, चिंता करने लगा। क्या सोचने लगा? अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज सुबह से ही अनिष्ट दर्शन हुआ है। आज सुबह ही, प्रातरेव, अनिष्ट दर्शनम यानी अशुभ दर्शन। यह प्रातः प्रातः जो है शिकारी के दर्शन हुए हैं, बड़े अनिष्ट हैं, अशुभ हैं। न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। दर्शयिष्यति यानी दिखाएगा, अनभिमतम का मतलब अनिष्ट, पता नहीं क्या अनिष्ट होने वाला है। ये शिकारी जो है यहाँ क्यों घूम रहा है? अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलस चलितः, अतः उसके अनुसरण के क्रम में,
व्याकुल होके उसके पीछे चल देता है, अतः उसके पीछे पीछे व्याकुल हुआ वह चल पड़ता है। इसके पश्चात अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्ण्यम। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान, चावल के दानों को, विकीर्य बिखेर कर, विस्तीर्णम यानी विस्तार देना, फैलाना। तो इसके पश्चात उस शिकारी ने चावल के कण, चावल के दाने बिखेर कर जाल फैला दिया। स्पष्ट है कि वो यहाँ पे पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल फैला रहा है। सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। इसके पश्चात प्रच्छन्नो भूत्वा, प्रच्छन्नो भूत्वा का मतलब वो छिप कर कहीं स्थित हो गया, स्थित। इसके पश्चात वो एक जगह जाकर छिप गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज सपरिवारो वियति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोक्यामास अपश्यत। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराज, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, कपोतराज कबूतरों का राजा, सपरिवारो वियति विसर्पन, परिवार सहित, वियति का मतलब आकाश और विसर्पन का मतलब उड़ते हुए। तो उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा परिवार सहित आकाश से वहां से जा रहा था, विसर्पन कर रहा था, उड़ते हुए गमन कर रहा था। तान तंडुलकणान अवलोकिया मास, और सपरिवार इन्होंने उन चावल के दानों को देखा, अपश्यत देखा। ततः कपोतराज तंडुलकण लुब्धान कपोतान प्रति आह अकथ्यत। इसके पश्चात तब कपोतराज ने यानी चित्रग्रीव ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा। तंडुलकण लुब्धान यानी चावलों के कणों के लोभी, उनसे क्या कहा? उनको सावचेत होते हुए कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभवः। निर्जने वने यानी निर्जन वन में। वो कहते हैं कि यहाँ निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ है? यहाँ इस निर्जन वन में चावल के कण कैसे आ सकते हैं, कैसे संभव है? तन्नी रूप्यताम तावत, वो कहते हैं कि आप विचार कीजिए, तो आप लोग विचार कीजिए इसके ऊपर। निरूप्यताम का मतलब विचार करना। भद्रमिदम न पश्यामि, भद्रम यानी शुभ नहीं नजर आता है मुझे, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मैं इस बात में कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, और वो आगे कहते हैं कि हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। सर्वथा अविचारितम, बिना विचारे हुए, कर्म न कर्तव्यम, कार्य नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपने परिवार को, उन सभी कबूतरों को यहाँ पे एक शिक्षा देते हुए कहा कि ये निर्जन वन में चावल कहाँ से आए, इसके बारे में विचार करें और बिना विचारे हमें इन चावल के कणों की तरफ आकर्षित होना, लोभी होना नहीं चाहिए। लेकिन एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोत सदर्पम आह अकथ्यत। लेकिन इन वचनों को सुनकर, इन बातों को सुनकर कोई कबूतर जो उनके बेड़े में था वो बड़े घमंड के साथ बोला, सदर्पम घमंड के साथ में, अकथ्यत कहा। वो कहता है, ईर्ष्यि घृणी तव संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। उसने संस्कृत में एक श्लोक बोलते हुए कहा, ईर्षी यानी ईर्ष्या करने वाले, घृणी घृणा करने वाले, तव संतुष्ट, असंतुष्ट का मतलब असंतुष्ट, क्रोधनो क्रोधी, नित्य शंकित हमेशा शंका करने वाले, शंकालु रहने वाले, तथा पर भाग्योपजीवी दूसरों के भाग्यों पे जीवित रहने वाले, षडेते ये जो 6 लोग हैं, 6 प्रकार ऊपर बताए गए हैं,
दुख भागिनः, दुख के भागीदार होते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधी, शंकालु और दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाले, ये 6 प्रकार के जो लोग होते हैं सदैव दुख के भागीदार होते हैं, अर्थात ये 6 दुखी रहते हैं। तो इस प्रकार से उस कबूतर ने चित्रग्रीव को एक प्रकार इसमें से शंकालु बता दिया, नित्य शंकितः बता दिया और उसका कहना यहाँ पे नहीं माना। इसका उन्हें फल भोगना पड़ा। आगे देखें। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकाम च अनादृत्य सर्वे कपोतास्त्रोपविष्टाः। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, उसे सुनकर, कपोतराजस्य शंकाम च अनादृत्य, कपोतराज यानी कबूतरों के राजा चित्रग्रीव की शंका का अनादर करते हुए, उसका निरादर करते हुए, सर्वे कपोतास्त्रोपविष्टाः, सभी कबूतर वहां जाकर बैठ गए, वहां आ बैठे, उपविष्टाः, वो जाकर वहां बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः, और इसके बाद सभी जाल में बंध गए। जाले बद्धा, जालेन बद्धा, सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततो यस्य वचनात्, तो जिसके वचनों से वो यहाँ पे उतरे थे, अवलंबित हुए थे, जिसके वचनों को सुनकर वो यहाँ आ बैठे थे, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी उसका तिरस्कार करने लगे, उसकी आलोचना करने लगे, उस कबूतर की जिसने ये कहा था कि इसमें कोई हानि नहीं है, और उसने चित्रग्रीव की बात जो है वो काटी थी। तो अब सब पक्षी अब वहाँ बैठकर उसका तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, उनके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव बोले, उवाच बोले, नायम अस्य दोषः, यह इसका दोष नहीं है, नायम अस्य दोषः, इसका दोष नहीं है। विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत् काले यानी विपत्ति के समय विस्मय करना, आश्चर्य करना, यहाँ इसका मतलब है घबराना। का पुरुष लक्षणम यानी कायर पुरुषों का लक्षण है। विपत्ति के समय जो व्यक्ति आश्चर्य में ही पड़ा रह जाता है और घबरा जाता है, ये कायरों के लक्षण हैं। तदत्र धैर्यवलंब्य प्रतिकारश्चिंत्यताम, तो आगे वो कहते हैं कि तो यहाँ पे हमें धैर्य का सहारा लेकर, धैर्यवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर, प्रतिकारस चिंत्यताम, प्रतिकार की चिंता करनी चाहिए, हमें इसका कोई उपाय करना चाहिए, कोई इसका निवारण करना चाहिए, निवारण का उपाय करना चाहिए। इदानीम प्येवम क्रियताम, और अब भी हमारे पास में समय है, अब भी हमें इस पे ऊपर क्रिया करनी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। सर्वेरेक चितिभुयम जालम आदायोड्यताम, अब वो उन्हें एक शिक्षा देते हुए कहते हैं, एक युक्ति बताते हैं। सर्वेरेक चित्तिभुयम, सभी अगर एक चित्तभुत हो जाएं या एक मत हो जाएं, और जालम आदायोड्यताम, और जाल को लेकर उड़ जाएं तो बच सकते हैं। तो वो कहते हैं कि सभी को एक मत होकर और जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिण जालामादायोत्पतितः, और जैसे ही उनको युक्ति मिली पक्षियों को, तो उन्होंने ऐसा ही किया। और ऐसा विचार कर, इति विचिन्त्य यानी ऐसा ही विचार कर, सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी, जालामादायोत्पतितः, जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूरजालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्, इसके बाद अनंतरम सव्याध, उस शिकारी ने दूर से, सुदूर, दूर से देखा कि जाल का अपहरण कर लिया गया है। जाल के अपहरणकर्ताओं को, जिन पक्षियों को फंसाना चाहता है, उन्होंने ही उस जाल का अपहरण कर लिया है। तान अवलोक्य, उनको देखकर, पश्चात धावनम अकरोत्, उनको देखने के पश्चात वो उनके पीछे दौड़ा। उसको पता चला कि जाल जो है इन पक्षियों के द्वारा अपहरण करके ले जाया जा रहा है, तो उनके पीछे पीछे दौड़ा। इति विचिन्त्य ततस्तेषु
चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः ततस्तेषु चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु। तो उसके बाद में जब उन पक्षियों को आंखों से ओझल हो गए, वो पक्षी जो है उड़कर जाल को दूर ले गए। सव्याधो निवृत्त, वो शिकारी निवृत्त हो गया, खाली हाथ वापस लौट आया, उसका काम समाप्त हो गया, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, ऐसा कहा गया है, अल्पानामपि वस्तूनां सहतिः कार्यसाधिका त्रिणे गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मतदन्तिनः। यहाँ इस श्लोक को दोबारा सुने आप। अल्पानामपि वस्तूनां सहतिः कार्यसाधिका त्रिणे गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मतदन्तिनः। अल्पानामपि वस्तूनानां, यानी छोटी छोटी वस्तुओं, जो छोटी छोटी वस्तुएं होती है, उनकी सहती से यानी उनके संगठन से कार्य साधिका, कार्य को साधा जा सकता है। यानी छोटी छोटी वस्तुएं अगर एकता का प्रदर्शन करें तो वो उनकी जो सहती है, उनका जो संगठन है, वो कार्य को साध सकता है। त्रिणे गुणत्व मापन्ने बंध्यते मतदंतिना। एक उदाहरण दिया गया है कि तृण जो होता है, यानी तिनका यहाँ पे जो है मूंज, मूंज को एक साथ इकट्ठा करने पर गुणत्व मापन्ने, उसके अंदर एक गुणत्व, एक शक्ति उसके अंदर प्राप्त हो जाती है। गुणत्व मापन्ने बध्यन्ते मतदंतिने, और उस गुणत्व प्राप्त तृण से, उस मूंज से, मूंज को इकट्ठे करके जो रस्सी बनाई गई है, उससे मतवाले हाथी भी बांध दिए जाते हैं। बध्यन्ते मतदंतिने, मतवाले और शक्तिशाली हाथियों को भी उसके द्वारा बांधा जा सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि संगे शक्ति, संघ में कितनी बड़ी शक्ति होती है, इसके बारे में हमने इस पाठ के अंदर देखा। और पाठ का उद्देश्य हमने देखा कि सहती कार्य को साधने वाली होती है। जो संगठन होता है वो किसी कार्य को पूर्ण करने वाला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।